नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर भिवंडी शहर से है, जहां गैबी नगर इलाके के खान कंपाउंड रोड पर 17 लाख की आमदार निधि से आरसीसी रोड निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सादाब उस्मानी ने आमदार रईस शेख और महानगर पालिका पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो वहीं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए महानगर पालिका प्रशासन के सामने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। सादाब उस्मानी ने महानगर पालिका प्रशासन पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी विकास पोल खोल बता दें कि MIM पार्टी से भिवंडी शहर कार्य अध्यक्ष सादाब उस्मानी अपने पोस्ट को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस मामले को लेकर सी न्यूज भारत के संवाददाता मुस्तकीम खान ने सादाब उस्मानी से क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ भिवंडी शहर के चर्चित नेता AIM के कार्य अध्यक्ष सादाब उस्मानी साहब मौजूद हैं, जो हमेशा भिवंडी शहर के सोशल प्लेटफार्म पर सुर्खियों में रहते हैं। सादाब उस्मानी साहब आए दिन कुछ पोस्ट ऐसा करते हैं जो शहर में एक चर्चा का विषय बन जाता है, सवालों की बौछार लग जाती है। ऐसा चर्चित नेता हमारे सामने बैठे हुए हैं सादाब उस्मानी साहब। हम उनसे आज सी न्यूज़ भारत उनसे कुछ तीखे सवाल पूछेगा और सादाब उस्मानी साहब इस पर जवाब देंगे, अपनी तर्क रखेंगे। सादाब उस्मानी साहब, पहला सवाल मेरा, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट कर देते हैं। अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट किया है, समाजवादी पार्टी पोल खोल, क्या है इसका मायने? देखिए, भिवंडी शहर में आदरणीय रईस शेख जो समाजवादी पार्टी के आमदार हैं, उनके द्वारा बार बार विकास की जो कल्पना की जा रही है, तो भिवंडी शहर के नागरिकों को ये बताना पड़ेगा कि विकास क्या होता है और विकास किस शक्ल में होना चाहिए। हमने इसी मकसद से उनके द्वारा किए गए कार्य को अध्ययन करके उसकी पोल खोल करना शुरू किया है। रिसेंटली एक मामला ऐसा है कि 17 लाख की आमदार निधि से भिवंडी पूर्व विधानसभा में आदरणीय आमदार साहब रईस शेख साहब के नेतृत्व में खान कंपाउंड अलफलक स्कूल के पास एक RCC रोड का निर्माण कार्य हुआ। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, निहायत ही निकृष्ट दर्जे का काम किया है कि 1 महीने में ही वो रोड पूरा जर्जर दिख रहा था। मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे यह एहसास हुआ कि बहुत ख़राब काम है। इस बात की दखल लेते हुए भिवंडी शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्य अध्यक्ष होने के नाते मैंने आवाम के हित के लिए कंप्लेंट डाला। उस कंप्लेंट पर कार्रवाई करते हुए माननीय महानगर पालिका आयुक्त साहब द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया और नोटिस के माध्यम से उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से ये कहा है कि ये काम बहुत ही निकृष्ट दर्जे का है, लेकिन जहाँ जहाँ ये काम ख़राब है उसको आप रिपेयर कर दें। इसीलिए इस नोटिस से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने माननीय महानगर पालिका आयुक्त साहब को दोबारा स्मरण पत्र द्वारा ये कहा कि ये जो आपने नोटिस के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से प्रेम लीला जो दिखाई है वो शहर के हित के लिए नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने निहायत ही निकृष्ट दर्जे का काम किया है, ख़राब दर्जे का काम किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आपने उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। और दूसरे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं डबल से रीटेंडर के माध्यम से एक अच्छा रोड बने, ऐसी हमारी मांग है। इसी मकसद से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाली 23 तारीख को मंगलवार के दिन महानगर पालिका के सामने एक आमरण उपोषण का प्रोग्राम रखा है। हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक महानगर पालिका इस कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई का अनाउंसमेंट नहीं करती है। सादाब उस्मानी साहब, आप बार बार आमदार रईस शेख पर क्यों सवाल उठाते हैं? देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ गलत होता है वहाँ बोलती है। ऐसा नहीं है कि हम आदरणीय खासदार कपिल पाटिल साहब की गलत नीतियों पे नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि हम आदरणीय महेश चौगले साहब की गलत नीतियों पे नहीं बोलते। जहाँ वो दोषी हैं, जैसे IGM हॉस्पिटल के मसले पे हमने दोनों को दोषी ठहराया। दोनों आमदार के नेतृत्व में वो सिविल दर्जे का हॉस्पिटल है। अब भिवंडी पूर्व विधानसभा में अब करप्शन हुआ है, महानगर पालिका ने मान्य किया है कि निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है। निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है मतलब करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार आदरणीय आमदार साहब, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका के किसी अधिकारी ने मिलजुल कर समन्वय तौर पर किया है। इस बात को जनता के सामने रखना पड़ेगा।
भाई ये जनता की निधि है ना, आमदार निधि का मतलब जनता का पैसा। तो ये जनता का पैसा अच्छी से इस्तेमाल होना चाहिए। एक शहर के नेता का ये दायित्व बनता है, चाहे वो चुनकर आए चाहे ना चुनकर आए, उसने देखना चाहिए कि उसके इलाके में अगर काम हो रहा है तो अच्छी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने अपना फर्ज निभाते हुए इस पे काम चालू किया है। सादाब उस्मानी साहब, भ्रष्टाचार होता है तो आपको नज़र आ जाता है, बाकी किसी को नज़र नहीं आता। अब जिसको मलाई मिली होगी या मिलाई मिलती होगी या एक हमाम में हम सब नंगे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे तो उनको नज़र नहीं आता होगा। सादाब उस्मानी भाई, जो साहब, इस बात से जो उस टाइप का आदमी है, मलाई खाता होगा, मलाई देता होगा, कमीशन खाता होगा, कमीशन देता होगा, तो उसको नज़र नहीं आएगा ना, किसी को नज़र नहीं आएगा। जिसको नहीं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसको लगता है कि जनता हित के लिए अच्छा काम होना चाहिए, चाहे मैं हूं या शहर का कोई भी नागरिक हो, उसको दिखेगा कि गलत काम हुआ है। आपको लगता है नगर पालिका खुद इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल। भिवंडी निज़ामपुर, देखिए कोई भी आमदार निधि का जो मामला होता है वो माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से उसका सैंक्शन होता है। महानगर पालिका के निरीक्षण में उसका एस्टीमेट बनता है, उनके निरीक्षण में काम होता है। पैसा पूरा उसका जो है आदरणीय जिला कलेक्टर के माध्यम से सैंक्शन होता है। पर महानगर पालिका के निरीक्षण में, आदरणीय आमदार साहब के निरीक्षण में, आदरणीय आमदार साहब की निधि से जब वो काम हुआ है और उनके द्वारा ही उसका अनावरण हुआ है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जनता के सामने उसका अनावरण किया, उस रोड को चालू कर दिया, क्योंकि बहुत छोटा रोड है, केवल 17 लाख की निधि से बना है। तो उन्होंने ओपनिंग नहीं किया, लेकिन अनावरण उन्होंने अपनी आईडी से किया है और उनकी आईडी पर ही वो दर्शा रहा है फर्स्ट डे। उसकी वीडियो और फोटो मैंने दूसरे न्यूज़ चैनल को भी दिया है, आपको भी देता हूँ, कि उसमें ही दिख रहा है कि सारे रोड पर क्रैक पड़े हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है कि आरसीसी रोड का मतलब ये होता है कि बहुत दिन तक चले। डामर रोड की बनिस्बत अच्छा काम होता है, तो अच्छा काम इतना ख़राब होगा तो हमें क्या मान्य करना चाहिए क्या? मेरा ये सवाल है। मान्य नहीं करना चाहिए, इसी मकसद से हमने ये मोर्चा रखा है। सादाब उस्मानी साहब, एक लास्ट सवाल आपसे और मैं करता हूँ। कभी आप आईजीएम हॉस्पिटल पे सवाल उठाते हैं, तो कभी आप नगर पालिका पे सवाल उठाते हैं, तो कभी आप एमएलए रईस शेख पर सवाल उठाते हैं। आखिर बार बार ये सवाल आप उठाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, बाकी लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, सिर्फ आपको ही सब कुछ दिखाई देता है। देखिए, ऐसा नहीं है। भिवंडी शहर में बहुत से अच्छे पत्रकार हैं आपकी तरह, जो गलत को गलत दिखाते हैं, सही को सही दिखाते हैं। बहुत अच्छे समाज सेवक भी हैं जो गलत पे गलत बोलते हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं जो गलत को गलत ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब गलत हैं, हमारे शहर में अच्छे लोग भी हैं। मेरा ऐसा कहना है कि वी द पॉलिटिशियन, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो खुद का इलाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से मोहब्बत करते हैं। तो हमारा शहर बीमार है, उसका इलाज कौन करेगा? क्या हम हमारे शहर से मोहब्बत नहीं करते? हम भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के सामने सिर्फ एक बोर्ड लगा देंगे, आई लव भिवंडी, क्या इससे ही काम चलेगा? क्या मैं भिवंडी से मोहब्बत करता हूं? अगर करता हूं तो भिवंडी शहर की हर वो गलत नीति जो शहर को हानि पहुंचाएगी उस पर मुझे बोलना पड़ेगा। भिवंडी शहर के विकास कार्य हेतु जो काम अच्छा हो सकता है उस पर मुझे बोलना पड़ेगा। भिवंडी शहर की जनता को, खास तौर पे वो गरीब गुरबा जनता जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, उनके लिए मुझे आवाज़ उठाना होगा। आपने जनता का नाम लिया तो एक सवाल और उठ गया, क्योंकि आपने अभी गरीब जनता की बात कही। सादाब उस्मानी साहब, गैबी नगर का जो रास्ता है ये बरसों से, सालों से उसी जर्जर हालत के व्यवस्था में था और वहाँ से लोग गुजरते थे। वहाँ कई ऐसे कांड भी हुए जो आपको मालूम होगा कि महिलाएं जो रिक्शे में हाँ, तो ये चीज़ पता है। तो ये बताइए, एक तो आज वो रोड बन रहा है और आप उसी रोड पे सवाल उठा रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है? नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अच्छी से काम होना चाहिए, सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन गरीब जनता के लिए रास्ता का मतलब ये है कि गलत सवाल उठा रहे हैं क्या? ये आपका सवाल होना चाहिए। हम क्या गलत सवाल उठा रहे हैं कि आरसीसी रोड बन रहा है तो अच्छी से बनना चाहिए? आम नागरिक, सादाब उस्मानी साहब, आम नागरिक का ये कहना है कि बरसों से वो रास्ता खराब था, आज वो बन रहा है और सादाब उस्मानी साहब जो है सवाल उठा। मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी शहर के किसी नेता की ये उपलब्धि नहीं है कि भिवंडी शहर में आरसीसी रोड बन रहा है। कोई शहर का नेता ये नहीं बोल सकता कि आरसीसी रोड वो बना रहा है।
किसी का एहसान नहीं है। MMRDA जो शहर और जो गांव की प्लानिंग कर रही है, तो प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA की है, इसलिए MMRDA के माध्यम से हर वो शहर जो MMRDA के अधीन आता है डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत, वो सारे शहर जो है RCC बन रहे हैं, वो सारे गांव RCC बन रहे हैं। मुमरा बन गया, थाना बन गया, कल्याण बन गया, सारे विलेजेस RCC बन गए। हमारे शहर में बहुत लेट बन रहा है। क्यों बन रहा है मालूम है? क्योंकि हमारे शहर के नेता करप्ट है। ये 500 करोड़ रुपए का टेंडर दिए हुए एक कंपनी को, ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी से मलाई खाने के चक्कर में बार बार काम रुकवाते रहे और इस कंपनी को 2 साल ब्लैक लिस्टेड भी किया। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद फिर वो कंपनी को काम वापस दिया। तो ये 4-5 साल से ये कंपनी जो ज़मीन में शोध कर रही है खड्डा करके, तो शोध खत्म नहीं हो रही है। यही वजह है कि RCC रोड का निर्माण कार्य लेट हुआ। ये रईस शेख के आने से या महेश चौगले के जीतने से RCC रोड बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये शहर को MMRDA ने जिस तरह मुमरा में, कल्याण में, ताना में, अंबरनाथ में, उल्लासनगर में सारे रोड RCC बनाए, उसी तरह भिवंडी शहर को भी RCC बना रहा है। अगर ये लोग बोलते हैं महेश चौगले, रईस शेख या कपिल पाटिल कि हमने लाया शहर पे एहसान किया, तो एहसान नहीं किया भाई आपने। क्योंकि बाकी फिर नेताओं ने क्या किया, सबकी जगह तो RCC बन रहा है। आपको अगर एहसान करना है तो IGM हॉस्पिटल को सिविल दर्जा क्यों नहीं दिलाते? आपको अगर एहसान करना है तो भिवंडी शहर में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं लाते? आपको अगर एहसान करना है तो भिवंडी शहर से जो बच्चे पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए शहर से बाहर जाते हैं, तो अच्छी ट्रांसपोर्ट सेवा, बस सेवा क्यों नहीं शुरू करते? बार बार जो लगातार बस सेवा हमको वेस्टर्न रूट के लिए, सेंट्रल रूट के लिए मिले, ऐसी कोई सेवा नहीं है। रेलवे हमारी बहुत होती है, तो जो है मुंबई जाने के लिए परेशान है हम लोग, यूपी जाने के लिए परेशान है, सालों हो गया। तो मेरा ऐसा कहना है कि बहुत ही अच्छे हमारे नेता अगर हैं, तो जो शहर की असल ज़रूरत है वो है ट्रांसपोर्ट सेवा, एजुकेशन सेवा, आरोग्य सेवा। ये 3 सेवा को सही कर दो ना, बहुत कार्य सम्राट आप तो कर नहीं पा रहे हो। लोग मर रहे हैं IGM हॉस्पिटल में, तो वो नहीं कर पा रहे हो। एक रोड जो मूलभूत सुविधा में आता, हमें मिलना ही चाहिए, वो हमको मिल रहा है तो बोल रहे नहीं डामर था, खराब था। एक रोड जो मूलभूत सुविधा में आता, हमें मिलना ही चाहिए, वो हमको मिल रहा है तो बोल रहे नहीं डामर था, खराब था, अब हम अच्छा बना के दे रहे हो। वाह भाई वाह! तो अच्छा आप बना के दे रहे हो, तो अंबरनाथ में, थाना में, मुमरा में, कल्याण में, उल्लासनगर में वहाँ के नेता फिर कैसे वो भी अच्छे हो गए? फिर तो सब जगह बना ना। तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई कार्य सम्राट नहीं है। कार्य सम्राट है तो 3 चैलेंज दे रहा हूँ, ये 3 चैलेंज पे काम करें। वो आरोग्य सेवा, एजुकेशन सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा अच्छी कर दो। शादाब उस्मानी साहब, आप सवाल को कट कर रहे हैं। हमारे सवाल से को आप जवाब नहीं दे रहे। पब्लिक पूछती है, जनता पूछती है। गायबी नगर का रास्ता बरसों से खराब था, आज वो बन रहा है और आप सवाल उठा रहे हैं। जब खराब था तब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाती रही है। आज अच्छा बन रहा है तो अच्छी से बने, इस बात की आवाज़ उठा रही है। हम नाश्ता रुकवाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात ही नहीं किया। आज से पहले आमदार रईस शेख साहब ने जब उस प्रकल्प का ओपनिंग थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई RCC रोड के साथ गटर नहीं बनेगी, तो हमने विरोध किया था। हमने ओपनिंग का विरोध किया था, RCC रोड का विरोध नहीं किया था। हमने कहा था कि गटर के साथ में अगर ओपनिंग होगी तो ओपनिंग होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। तो महानगर पालिका कमिश्नर ने मीटिंग लिया, मीटिंग में उन्होंने लिखित में दिया कि नहीं, गटर के साथ में स्ट्रीट लाइट भी बनाएंगे, डिवाइडर भी लगाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको कोई गलत ठहरा रहा है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी सियासी जमात में होगा बेचारा, उसको लग रहा होगा कि मेरे कार्य सम्राट के खिलाफ बोल रहा है, उसको बुरा लग रहा है बेचारे को। तो भाई बुरा लगने तो क्या कर सकते हैं, जिनको सही लग रहा है वो हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब उस्मानी साहब, सी न्यूज़ भारत आप थे। सवाल शादाब उस्मानी साहब का रईस शेख आमदार के ऊपर है, सवाल महानगर पालिका के जिम्मेदारों पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रईस शेख भी मीडिया के सामने आके अपनी बातें रखेंगे और सफाई देंगे, या नगर पालिका इसी तरह चुपचाप बैठी रहेगी, इंक्वायरी क्यों नहीं करेगी। नगर पालिका की जिम्मेदारी है ऐसे चीज़ों को जाकर के देखे और समझे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे जो इसमें नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसमें लिपापोती कर रहे हैं। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। ठाणे भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।